हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कश्यप फिर आपके सामने एक बार नई किताब, नई विचार, नई नई शख्सियत को साथ लेकर आज हम बात करेंगे सफलता और कामयाब व्यक्तियों के बारे में, जिन्होंने इस दुनिया, इस समाज से लड़के अपने आप को साबित किया, कामयाब बने, सफलता प्राप्त करी और इस दुनिया में उनका नाम हुआ। बुकर टी वाशिंगटन का जन्म गुलामी में हुआ। वे जाति और रंग से अछूते थे। वे सहिष्णु, सभी तरह के विषयों पर खुले विचारों वाले और एक सपना देखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सभी तरह की जातियों में अपनी अच्छी छवि बना ली थी। बीवेथेन बहरे थे, मगर वो दुनिया के बेहतरीन म्यूजिशियन में थे। मिल्टन अंधे थे, परंतु वे प्राकृतिक कविताएं बहुत अच्छी लिखते थे। वो अच्छे कवियों में गिने जाते। जब तक यह दुनिया रहेगी, उनके नाम भी स्वर्ण अक्षरों में ऐसे ही लिखे जाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सपने देखे और उन्हें साकार किया। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक अन्य व्यक्ति है जिन्होंने अपने सपने को साकार किया। उन्हों दुनिया ने पहली बार जब जाना, जब बेहतरीन भारोत्तोलक में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब दिया गया। पर श्वार्ज़नेगर सिर्फ यहाँ मस्कुलर व्यक्ति नहीं थे, उनकी ज़िंदगी में सपने और लक्ष्य थे। सपने साकार करके वे एक धनी व्यापारी, सबसे अधिक मेहनताना लेने वाले फिल्म अभिनेता और कैलिफोर्निया के राज्यपाल बन गए। उनका जन्म ऑस्टिन में हुआ और बचपन से ही वे वहीं गुजारा। बचपन से ही उन्होंने भारोत्तोलक की ट्रेनिंग प्रारंभ कर दी थी। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की पहली प्रतियोगिता जीती और उसके बाद 5 बार लगातार मिस्टर यूनिवर्स बने रहे। खिताब भी उनके नाम रहा। फिर वे यूनाइटेड स्टेट स्थापित हो गए और वहाँ पर भी ऐसी ही प्रतियोगिता जीतते रहे। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में यह सब कुछ प्राप्त किया जो कि अन्य व्यक्ति को प्राप्त करना मुश्किल हो। उन्हें इस क्षेत्र में कोई चुनौती नहीं दिखी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिभा को अन्य क्षेत्रों में भी आजमाने के विषय में विचार किया। उनकी शारीरिक गठन की ट्रेनिंग ने उन्हें यह सिखा दिया था कि सामान्य जनमानस को इस सब की जानकारी नहीं है, इसलिए ये जानकारी सभी के साथ साझा करनी चाहिए। उन्होंने एक आत्मकथा आर्नोल्ड द एजुकेशन ऑफ बॉडी बिल्डर लिखी, जो कि बेस्ट सेलर साबित हुई। फिर उन्होंने महिलाओं के विषय के ऊपर एक किताब लिखी, जिससे वे अलग तरह के अभ्यास से अपने शारीरिक गठित को गठित कर सकें। इस किताब से उन्होंने व्यापार करने की प्रेरणा की और उन्हें एक कंपनी खोली जो बॉडी बिल्डिंग के आयोजन कराती थी। इस व्यापार से उनके लिए व्यवसाय क्षेत्र का रास्ता सफल रास्तों में खोल दिया। उनका अगला सपना एक बड़ा फिल्म स्टार बनना था, क्योंकि उन्होंने फिल्म करियर की शुरुआत तभी कर दी थी जब वे बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में थे। छोटे छोटे रोल करने के बाद उनकी दृढ़ इच्छा तब काम आई जब उन्हें बारबेरियन फिल्म के मुख्य रोल मिल गया। इस फिल्म की श्रृंखला में उन्होंने हॉलीवुड के सबसे अधिक मेहनताना लेने वाले नायक बना दिया। सन 2003 में श्वार्ज़नेगर राजनीति में आए और उन्हें कैलिफोर्निया का राज्यपाल चुना गया। आप श्वार्ज़नेगर की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक ही क्षेत्र में काम करने के लिए सीमित नहीं है। श्वार्ज़नेगर ने सभी अपना जीवन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में ही झोंक दिया होता तो भी वह काफ़ी सफल हो जाते, पर उसने इसके कहीं ज़्यादा सपना देखा। उसने ऊंचा लक्ष्य निर्धारित किया जिससे चुनौतियां थीं और उन्हें हासिल कर लिया। उसने अपनी पिछली सफलताओं से शिक्षा बेकार नहीं जाने दी और उसका हर क्षेत्र में उपयोग किया। श्वार्ज़नेगर की तरह आप भी अपनी आलोचकों से डरिए मत। आलोचकों ने उनकी पहली फिल्म में उनकी कड़ी निंदा की थी, परंतु उसने हार नहीं मानी और अपना कार्य जारी रखा। इसी दृढ़ता से उनसे हॉलीवुड में सबसे अधिक मेहनताना लेने वाले अभिनेताओं में शामिल कर दिया। अगले अभ्यास में पढ़ने से पहले आप उम्मीद, विश्वास और साहस और सहिष्णुता की शक्ति को मन में पूरी तरह से बैठा लीजिए। अगर आपके पास यह मन स्थिति और इन सिद्धांतों के काम करने के नियम उचित प्रकार से पता हैं तथा इन पर अमल कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप यह सब हासिल करने के लिए तैयार हैं जो आप चाहते हैं।
सिर्फ किसी वस्तु की इच्छा रखने और उसे हासिल करने के लिए तैयार होने में फ़र्क होता है। किसी भी व्यक्ति का मन उस वस्तु को तब तक हासिल नहीं करने के लिए तैयार नहीं होता जब तक उसका मन पूरी तरह से यह विश्वास न कर ले कि उसे यह वस्तु मिल चुकी है। यह मन स्थिति विश्वास की होती है, न कि सिर्फ उम्मीद और इच्छा की। इस तरह का विश्वास पाने के लिए आपको मन पूर्ण से रूप से ग्रह से आज़ाद होना चाहिए। पूर्व ग्रह की उपस्थिति से आप इच्छा, साहस और विश्वास को नहीं जगा सकते। तो आज की कहानी और आज के विचारों से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ और यही कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इस दुनिया के विपरीत और प्रकृति के विपरीत सृष्टि को इस प्रकार मनाया और इस प्रकार उन्होंने प्रूफ किया, इस प्रकार उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वो एक ही क्षेत्र में कामयाब ना होकर अलग अलग क्षेत्रों में कामयाब हुए, तरक्की की और उन्होंने कामयाबी हासिल की और सफलता प्राप्त की। बुकर टी वाशिंगटन का जन्म गुलामी में हुआ था, मगर वो जातियों में विश्वास नहीं रखते, तो उन्होंने हर जाति में अपने प्रेम, सद्भाव, विचारों को फैलाया और आगे बढ़े। मिल्टन दी, वो अंधे थे मगर कविताएं उन्होंने प्रकृति के से ऐसी कविताएं लिखी कि उनकी सारी दुनिया में कविताएं पढ़ी गईं और वो आगे बढ़े, अपना नाम किया और कवियों में सबसे आगे मिले। स्वानेजकर, जो कि बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर यूनिवर्स रहे, 5 बार खिताब जीता, मगर उन्होंने और क्षेत्रों में अपने आप को, अपनी योग्यताओं को अपनाया। अपनी योग्यताओं से उन्होंने उन क्षेत्रों में कार्य किया, कामयाबी हासिल की और वो सफल अभिनेता भी बने, एक व्यापारी भी बने और सफल नेता बनकर, अभिनेता बनकर उन्होंने इस दुनिया में लगातार ये बताया, ये स्थापित किया कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, मगर एक सीमा, एक हद और मेहनत और लगन के साथ तो सफलताएं मिलती हैं और सफलताएं कामयाबी देती हैं और सफलताएं प्राप्त होती हैं। मगर उसको पाने के लिए, उसको चाहने के लिए एक जुनून से हद तक एक जुनून होना चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि हम इस दुनिया में आए हैं। तो जब तक सफल ना हो जाएं और जब तक हम काम ना हासिल कर लें, कामयाबी हासिल ना कर लें, तब तक हम बैठेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे और इस दुनिया को एक दिन ये विश्वास दिला देंगे कि हम भी कामयाब व्यक्तियों की श्रृंखला में आते हैं, कामयाब व्यक्ति बनते हैं और तरक्की करके, कामयाबी हासिल करके अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी और आज की बात से यही महसूस होता है और यही पता चलता है कि गरीबी, कंजूसी, इन सब को हासिल करने से अधिक प्रयास खुशियाँ और समृद्धि को हासिल करने में लगाना ज़्यादा बेहतर है। हमें हमेशा सिर्फ किसी वस्तु या इच्छा और उसे हासिल करने के लिए तैयारी करनी ज़रूरी है। इच्छा में फ़र्क होना ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति का मन उस वस्तु तब तक हासिल करने में तैयार नहीं होता जब तक का उसका मन पूरी तरह से विश्वास ना कर ले। तो दोस्तों, हमें ये विश्वास करना है, ये दृढ़ निश्चय लेना है, ये संकल्प लेना है कि हम भी शहनवाज की तरह और जो महान नेता, महान लेखक और महान म्यूजिशियन हैं, उनकी तरह इच्छा शक्ति हमारे अंदर भी है। हम भी उनको रोल मॉडल बना सकते हैं और फिल्मों में, बॉडी बिल्डिंग में, म्यूजिशियन में, कविताओं में और राजनीति में अपने आप को आजमाकर, अपने आप को कामयाब दिखाकर, अपने आप को सफल व्यक्तियों में गिनती कर सकते हैं और हम भी एक सफल व्यक्ति के रूप में आ सकते हैं। हम राज्यपाल भी बन सकते हैं, हम अभिनेता भी बन सकते हैं, एक बॉडी बिल्डर भी बन सकते हैं, हम एक म्यूजिशियन भी बन सकते हैं, एक हम कवि भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। इस दृढ़ इच्छा शक्ति को हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। इस दृढ़ इच्छा शक्ति से हमें मेहनत करनी चाहिए और उस दृढ़ इच्छा शक्ति को जब तक हम अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे तो तब तक हम कामयाब, सफल और तरक्की को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आज का कहना और मेरा आज का समझाना यही था कि
इंसान व्यक्ति इस जीवन में आया है तो वो कामयाबी हासिल करने के लिए आया है। वो गरीबी कंजूसी में जीने के लिए नहीं आया, वो सफलता प्राप्त करने के लिए आया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वो इस दुनिया में कुछ भी साबित कर सकता है और सही मायनों में वो एक तरह से ऊपर वाले को भी इसके लिए कन्वेंस कर सकता है कि अपनी मेहनत, अपनी इच्छा शक्ति से वो कामयाब हो सकता, सफल हो सकता, व्यापारिक बन सकता, नेता बन सकता, अभिनेता बन सकता है और सफल व्यक्तियों की कतार में सबसे आगे खड़ा हो सकता है। तो अपने सपनों को देखिए, अपने सपनों को ऊंचाई पे ले जाइए और हमेशा अपने अंदर इस सकारात्मकता की ऊर्जा को महसूस कीजिए और सकारात्मकता ऊर्जा को हमेशा अपने अंदर रहने दीजिए। जब तक हम सकारात्मकता और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किसी भी कार्य को नहीं करेंगे, किसी भी काम को नहीं करेंगे तो हम सफल और कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो अपने अंदर हमें एक ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति को लाना है जो कि ये सोच ले रात दिन सुबह शाम हमें सिर्फ कामयाब होना, सफल होना, तरक्की करनी है और हासिल करना है। चाहे हम इसे सोना छोड़ दें, चाहे इसके लिए हम खाना छोड़ दें, जब तक हम कामयाबी हासिल ना कर रहे तब तक हम इस चीज़ को, इसके पीछे लगे रहेंगे, इसे प्राप्त करके छोड़ेंगे और जब तक इसको प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, रात दिन भागते दौड़ते चलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा कहना यही है, सफलता पाने के लिए हमें जीवन का 100% देना होता है, ना कि कुछ प्रतिशत में काम चल जाता है। जब तक हम अपने जीवन को 100% नहीं देंगे, अपनी सफलता को पूरा 100% नहीं देंगे तो हम कामयाब और सफल नहीं हो पाएंगे। तो अपने जीवन में सफलता और कामयाबी हासिल करने के लिए, इन व्यक्तियों की तरह आगे बढ़ने के लिए और अपना नाम, अपना ओहदा, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए हमें ऐसे कार्य करने होंगे जो इन लोगों ने कार्य किए और 24 घंटे कार्य किए, कामयाब हुए, सफल हुए, तरक्की की है और अपने आप को इस दुनिया में साबित किया है। आज इनका एग्जाम्पल दिया जा रहा तो कल को दोस्तों हमारा भी एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो आप तरक्की कीजिए, कामयाबी हासिल कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए, बड़े स्टार बनिए, नेता बनिए, अभिनेता बनिए, म्यूजिशियन बनिए, कवि बनिए, जो आप चाहते हैं, जिस फील्ड में आप चाहते हैं, जिस जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं उस दिशा में कामयाबों को हासिल करते हुए आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए और कामयाबी हासिल करते रहिए। तो मैं अपने विचारों को विराम देते हुए दोस्तों आपसे विदा लेना चाहूँगा। सफल रहिए, सफलता प्राप्त कीजिए और सकारात्मकता ऊर्जा के साथ रहिए और हमेशा अपने प्रभु, अपने परमात्मा पर विश्वास रखिए और उसको इसलिए तैयार कीजिए कि मैं हाँ ये काम कर सकता हूँ, तो उसका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहेगा। हम कामयाब होंगे, तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, विदा लेता हूँ आपसे।